नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के सभी एक्सरसाइज की वीडियो आंसर के साथ मिल जाएंगे। और बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आंसर के साथ मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसकी आप तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार व सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे रूट का भाग। इससे पहले की वीडियो अपलोड की है। पहली वीडियो में मैंने आपको रूट की जमा सिखाई थी, दूसरी वीडियो में मैंने आपको रूट की घटा, और तीसरी वीडियो में मैंने आपको रूट की गुणा है, और ये लास्ट वीडियो है बच्चों रूट की भाग की। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में हम रूट वाली भाग सीखेंगे कि अगर कोई संख्या रूट में हो और उसको भाग करना पड़े तो हम उसे कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, मैं सभी प्रकार के रूट वाले भाग लाया हूँ। ठीक है, इन फ्यूचर आपको कभी भी रूट वाली भाग सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो चलो देखना, आसानी से आपको सवाल सारे समझ में आ जाएंगे हम रूट वाले भाग को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम पहला सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं पहला। ठीक है, तो पहला है बच्चों आपका √3 डिवाइड में √3। ठीक है बच्चों, अभी हमें यहाँ पे क्या करना है बच्चों, √3 को डिवाइड करना है √3 से। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको ध्यान देना है बच्चों कि रूट में संख्याएं सेम है या नहीं है। ठीक है बच्चों, अगर रूट में संख्याएं सेम होगी तो वो सॉल्व आसानी से हो जाएगी। ठीक है, और रूट में संख्याएं सेम नहीं होगी तो वो थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है बच्चों, दो ही बात का ध्यान रखना है, रूट में संख्या सेम है या नहीं है। ठीक है बच्चों, सेम होगी तो वो अलग तरीके से सॉल्व होगा, सेम नहीं होगी तो वो अलग तरीके से सॉल्व होगा, जैसे कि यहाँ है। ठीक है, बाकी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए बच्चों, देखो इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो बच्चों √3 है डिवाइड में √3 है। ठीक है बच्चों, इसको हम बच्चों ऐसे लिख सकते हैं √3 बटे में √3। ठीक है बच्चों, अरे सर जी ऐसे कैसे लिख सकते हैं, देखो बच्चों मैं आपको समझाता हूँ ऐसे कैसे लिख सकते हैं। देखो बच्चों, जैसे मान लो मैं आपको अगर देता हूँ 4 को डिवाइड करो आप 2 से। ठीक है बच्चों, तो 4 को जब आप डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आंसर आएगा बच्चों आपका, 2 आएगा ना, है ना। हाँ, 2 आएगा। अगर आप इसको ऐसे करोगे 4 बटे में 2, तो 2 से 4 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी फिर भी आंसर कितना आया, 2 आया। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये है ना बच्चों, डिवाइड को हम बटे में लिख सकते हैं, यानी जो संख्या हमें डिवाइड में दी गई है डिवाइड में करने के लिए उसको हम किस में लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब √3 से √3 आपका कट जाएगा, √3 एकम √3, √3 एकम √3। जैसे कि बच्चों आप 5 बटे अगर 5 हो, ठीक है बच्चों, तो 5 से 5 काटते हो आप, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो एक आंसर आता है ना। वैसे ही बच्चों यहाँ पे √3 से √3 कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा इसका, 1, और यही क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा, है ना बच्चों, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक और देखो बच्चों, सेकंड है आपका रूट में 10 डिवाइड में √10। ठीक है बच्चों, अब मुझे बताओ बच्चों, क्या मैं इसे बटे में लिख सकता हूँ। जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, अभी तो बताया ना बच्चों मैंने, डिवाइड में है तो इसे हम बटे में लिख सकते हैं। तो √10 बटे में क्या हो जाएगा, √10 हो जाएगा। अब 10 एकम 10, 10 एकम 10, तो √10 एकम 10 ये भी कट जाएगा, तो √10 एकम 10, यानी आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका आंसर आएगा 1, है ना। आसान, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, चलो अब तीसरा देखो, तीसरा कैसे होगा। ठीक है, थर्ड है बच्चों आपका 10 रूट में 5, फिर डिवाइड में बच्चों 2 रूट में 5। ठीक है बच्चों, ये अलग क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें क्या बच्चों, रूट की संख्याएं सेम है ना बच्चों, रूट में 5 और रूट की बाहर की संख्या अलग अलग है, कोई बात नहीं। सबसे पहला प्रोसेस हमारा यही रहेगा बच्चों कि हमारी जो रूट में दी हुई संख्याएं हैं दोनों, इसको हम बटे में लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, यानी हो जाएगा 10 √5 और ये भी बटे में हो जाएगा आपका 2 √5। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 10 √5 और ये हो जाएगा बच्चों आपका 2
√5 बटे में लिख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे बच्चों, काट देंगे जो भी संख्या हमारी कटेगी। पहले तो ये बाहर वाली कटेगी, 2 के पहाड़े में 10 आता है ना बच्चों। हाँ, तो कितने पे आता है बच्चों, 5 पे आता है ना। तो 5 पे आता है तो हम 5 से क्या करेंगे बच्चों, इसको काट देंगे 2 से, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 आ गया। और √5 से √5 भी क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। √5 से √5 भी क्या हो गया आपका, कट गया। यानी बच्चों इसका आंसर जो आएगा वो आपका कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि बाकी सारी तो संख्याएं कट गई है ना बच्चों। समझ में आ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना बच्चों। हाँ, तो प्यारे बच्चों, अगर आपको सवाल समझ में आ रहा हो ना तो वीडियो को ना लाइक और शेयर ज़रूर कर देना बच्चों। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अभी तक हमने 3 पार्ट किए बच्चों, ठीक है। तीनों पार्ट में क्या थी, रूट की संख्या क्या थी, सेम थी, ठीक है। तो सेम थी तो हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है बच्चों। अब आगे देखो बच्चों, अगर रूट की संख्याएं सेम नहीं होगी या फिर अलग अलग होगी तो उसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। उससे पहले बच्चों एक चौथा और रह गया, इसको हम करते हैं, ठीक है। इसमें बच्चों आपकी क्या है, रूट की संख्या क्या है, सेम नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इसको हम कैसे करेंगे अगर रूट की संख्या सेम नहीं है तो देखो बच्चों, इसको भी वैसे ही करेंगे। पहले हम इसको किस में लिख लेंगे, बटे में। तो ये हो जाएगा 4√15, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना आप, ठीक है। अब देखो 4 के पहाड़े से 8 काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये कट गया बच्चों। यानी कितना आ गया, 2, ठीक है। अब रूट वाली संख्या पे ध्यान दो बच्चों, रूट में 5 है और रूट में 15 है, यानी रूट की संख्याएं क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है ना। तो ये क्या होगा बच्चों, ये काटेंगे हम इसको कैसे, जो रूट में संख्या अलग अलग है तो एक बड़ा रूट लगा लेंगे बच्चों, ठीक है। फिर 5 ऊपर आ जाएगा बच्चों और 15 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, ठीक है बच्चों। यानी इसका आंसर आएगा 2√1/3 बच्चों, ठीक है। ये आंसर होगा। इसको यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान देना, अगर रूट की संख्याएं अलग अलग होगी तो इस प्रकार से करेंगे, ठीक है बच्चों। 8√5 ले लेंगे, बटे में 4√15 ले लेंगे। ये वाली जो संख्या कट रही है इसको यहीं पे काट देंगे, ठीक है बच्चों। और बाकी इसको जो है 5 और √15, ठीक है, इसको हम एक रूट में ले लेंगे और इसको फिर काटेंगे हम, 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी आंसर आएगा 2√1 और 3, ठीक है, 1/3। समझ आ रहा है बच्चों। अब एक और समझो लास्ट, ठीक है बच्चों, पाँचवा आपका 10, उसके बाद है √7 डिवाइड में 5 √9, ठीक है बच्चों। अब इसमें भी क्या है, रूट की संख्याएं अलग अलग है, ठीक है। पहले तो हम वही करेंगे बच्चों, इनको क्या कर लेंगे हम, बटे में ले लेंगे। 10√7 बटे में 5 रूट में 9 ले लेंगे बच्चों, ठीक है। पहले हमने क्या किया, इसको बटे में ले लिया, ठीक है। अब जो संख्या कट रही है उसको हम काट देंगे बाहर की तरफ से। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये हमारा कट गया बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों, 7 और √9, √7 और √9 क्या ये आपस में कटेंगे बच्चों, नहीं कटेंगे ना। तो कोई बात नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे बच्चों, ये 2 का 2 ऐसे ही रहेगा। फिर से हम एक बड़ा वाला रूट लगा लेंगे, ठीक है। 7/9 लिख लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, ठीक है। और 7/9 आ गया बच्चों। अगर ये कट रहा होता तो हम इसको फिर काट देते, फिलहाल ये नहीं कट रहा है तो यही क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ओके बच्चों, अगर आपको सवाल में कहीं पर भी डाउट होगा ना बच्चों तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, ठीक है। आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।